हेलो दोस्तों, तो आज हम नीट के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, वो भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के, जो कि जेई मेंस पूछे गए हैं। ये सारे जेई मेंस के पीवाईक्यू है। 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे आपसे आज, ठीक है। और ये 15 टाइप के कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और पीवाईक्यू भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ठीक है। और इनका प्रॉपर डिटेल में एक एक सोल्यूशन चाहिए लिख के, तो वो भी बता दूंगा कहाँ पे है। ऐसे तो एकदम एक चीज़ समझ में आ जाएगा, टाइम भी इससे बचेगा ना, पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो वो भी है। अगर एकदम डिटेल में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें बोला था कि बताइए भाई, KMnO4H+ और हीट के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या होगा। तो कभी भी अगर KMnO4H+ के साथ गिवन हो, मतलब एसिडिक मीडियम में गिवन हो, ऐसे भी लिखा सकता है कि इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी डबल बॉन्ड हो आप उसको तोड़ो और दोनों साइड ऑक्सीजन लगा दो। तो लगा दिया यहाँ तोड़ के, ठीक है। अगले स्टेप में देखना, यहाँ पे जो ये हमारे पास बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एल्डिहाइड। ये दिख रहा है आपके पास, आपको ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। तो जो भी एल्डिहाइड हमारे पास बना होता है, अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, देखो, और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही करना था, ठीक है। एक्चुअल में ये जो ओजोनोलिसिस रिएक्शन होता है, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आप बोल सकते हो, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर O3 और H2O जिंक के साथ गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर O3 जिंक के साथ गिवन हो तो उसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जो एल्कीन होता है उसको तोड़ते हैं और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, वही काम किया है। अब देखो, दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड बने हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास KMnO4H+ वैसा कुछ नहीं रिएजेंट है, तो इसलिए एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही रहने देंगे। अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है या H2O2 होता, KMnO4 ऐसे गिवन होता, तो एल्डिहाइड को हम किस में चेंज कर देते हैं, एसिड में चेंज कर देते हैं। बस ये याद रखो आप। अच्छा दोस्तों, ये डिटेल में आपको सोल्यूशन और चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना है, बेहतरीन क्वेश्चन करना है सिस्टमैटिक वे में, तो @IITN थिंकिंग चैनल पे सिस्टमैटिक वे में प्रॉपर ट्रिक टेक्निक के साथ सारी चीज़ें बताई जाती है। तो वहाँ पे आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कैप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन KMnO4, देखो अब सेम कहानी है। KMnO4 एसिडिक मीडियम, ये सारे जेई मेंस के पीवाई क्यों, तो इसमें हमारे पास ये टूटेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया। अब देखो, यहाँ पे जो एल्डिहाइड बनता है वो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। तो हमने इसको क्या किया, दोनों सेम ही है, तो हमने दोनों को एसिड में, 2 कार्बन का है ये एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का एसिड बना दिया, और ये 2 मॉलिक्यूल थे तो इसलिए हमने 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन भाई। आइए आगे देखते हैं इसको जल्दी से। ये वाला भाई देख लो, और जल्दी से देखो, दिख रहा है आपको, हाँ। चलो भाई देखो, यहाँ भी ये क्वेश्चन था, तो सिंपली कुछ नहीं करना था भाई। HBr अगर कभी आपको दिखे और एल्कीन दिखे, तो आप हमेशा इस बॉन्ड को तोड़ते हो और कार्बोकेटायन बनाते हो। तो बॉन्ड ऐसे भी टूटेगा, ऐसे भी टूटेगा, लेकिन हम उस डायरेक्शन में तोड़ेंगे जिधर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ज़्यादा हो। तो देखो, हमने कौन सा तोड़ा बॉन्ड को, हमने इस डायरेक्शन में तोड़ा बॉन्ड को। क्यों तोड़ा, क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा और कार्बन आयन की जगह हाइड्रोजन आ के जुड़ जाएगा। यहाँ पे कार्बोकेटायन अपने पास कितना डिग्री है, 3 डिग्री है, और यहाँ पे कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, तो स्टेबल कौन था, 3 डिग्री है, तो इसलिए हमने वहाँ पे तोड़ा है। अब देखो अगले स्टेप में क्या होता है, अगर 4 मेंबर के बगल पॉजिटिव चार्ज है तो वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होता है, और अगर अपने पास 5 मेंबर के बगल पॉजिटिव चार्ज है तो 6 मेंबर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बढ़ती है इनसे। और अगर 4 मेंबर पर ही कार्बोकेटायन है तो 3 मेंबर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मेंबर के बगल कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से हमारे पास यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, मतलब अल्फा, कार्बोकेटायन बगल अल्फा बीटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक अलग बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। तो 5 मेंबर रिंग बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक पे मिथाइल लगा था, 2 मिथाइल लगे थे, ये हमने 2 मिथाइल लगा लिया, 2 पे कार्बोकेटायन, 2 पे कार्बोकेटायन। अब यहाँ पे फिर से रीअरेंजमेंट हुआ है, ये कार्बोकेटायन उठ के यहाँ गया, ये यहाँ आया। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन मिथाइल होता तो हाइड्राइड, फिर फिनाइल और फिर मिथाइल शिफ्ट होता है, ये शिफ्टिंग ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिथाइल है, तो मिथाइल को यहाँ पे आया और कार्बोकेटायन यहाँ गया। तो क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री था, दिख रहा है आपको, ये कार्बोकेटायन, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे 3 डिग्री है कार्बोकेटायन, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए रीअरेंज हुआ। अब जाके Br- यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला था दोस्तों कि आपके पास ये क्वेश्चन है भाई,
ये हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करता है। तो इसकी खास बात क्या है पता है, इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है और हमेशा एंटी एडिशन होता है और मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आता है, मतलब जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बने। तो इस ऐसे तोड़ोगे ऐसे तोड़ोगे, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, तो बस यहीं पे आप इससे OH निकलता है और OH को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं करना था। ठीक है, और देखो जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर ये रिएजेंट हो तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये क्या कर देगा पता है, ये जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वहाँ पे OH जोड़ देता है। देखो OH यहाँ पे जुड़ गया बस, और यहाँ पे सीन एडिशन होता है, H और OH का सीन एडिशन होता है एक ही साइड से। ठीक है, आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं भाई। इस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन कौन सा होगा, JEE 2023 का क्वेश्चन। तो भाई मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन देखो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल मिथाइल दूर दूर है, स्टेरिक कम हो रहा है, मतलब दूर दूर है तो भाई आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, स्टेरिक कम है। यहाँ पे पास पास, यहाँ पे पास पास, यहाँ भी पास पास, तो ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी पूरा बताना हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी एक क्वेश्चन और है। ठीक है, अगर Br2 लाइट के प्रेजेंस में है तो वो एलाइल पोजीशन पे क्या कर देता है, ब्रोमीन को जोड़ देता है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन है, ये एलाइल पोजीशन, यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे आपके पास आइसोब्यूटेन गिवन था और Br2 लाइट से रिएक्शन करवाया था। तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है, देख लो भाई यही होता है, याद रख लेना। अब यहाँ पे Br2 जुड़ा था, तो अब भाई यहाँ पे तो अलाइल पोजीशन है नहीं, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। तो देखो एक हाइड्रोजन ये है अपने पास, एक ये है, यही डिफरेंट है। कहोगे ये भाई ये भी हाइड्रोजन अपने पास 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। कोई कहेगा डिग्री कैसे निकाले, तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही हाइड्रोजन की होती है, और ये हाइड्रोजन की डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन की डिग्री 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि 3 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है, तो 2 जगह ब्रोमीन जोड़ लो, एक बार यहाँ पे जोड़ दिया हमने ब्रोमीन और एक बार हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब मेजर कौन होगा, तो डियर यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री, रेडिकल 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, तो Br को हम यहाँ पे मेजर बनाए हैं। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन था, यहाँ पे MO2O3 है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये कभी गिवन हो एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। देखो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बना लो। कहोगे 5 क्यों नहीं बना, क्योंकि 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। और 4 मोल ऑफ H2 बाहर निकाल देना, क्योंकि बेंजीन बन जाता है इसमें, आपको मैकेनिज्म नहीं जानना। और ये कि एक्स्ट्रा था तो इसे बना दिए, इसे टॉल्यूइन बोलते हैं, याद रख लेना। ठीक है, ये नहीं होता तो केवल बेंजीन बन जाता। अब देखो ये क्वेश्चन था, इसमें पूछा था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपल दिख रहा है, कौन सा, ये दूर दूर है, बाकी में ऐसा नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, एंटी वाला ज़्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जस्ट रिवर्स कर देना। उसके बाद इसमें देखो कौन सा लग रहा है, थर्ड। देखो ये थोड़ा दूरी पे है, ये तो बिल्कुल पास पास में है, तो थर्ड। उसके बाद इसमें देखोगे तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल बल्कि ग्रुप पास में, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ मिथाइल हाइड्रोजन है, तो उसके बाद फोर्थ फिर सेकंड, इसका जस्ट रिवर्स कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। एक क्वेश्चन और JEE मेंस का है, ये पूछा था अगर ये कभी गिवन हो तो इसको किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, बस। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन का वादा किया था, तो 15 क्वेश्चन करा देते हैं। C2H5ON क्या करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है पता है आपको, कि ये हमारे पास बीटा हाइड्रोजन को खाएगा। कौन से बीटा हाइड्रोजन कहोगे, ये क्वाटनरी अमोनिया है। देखो 4, मतलब ये नाइट्रोजन 4 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो क्वाटनरी अमोनिया है। कभी ये गिवन हो तो हमेशा याद रख लेना, बीटा हाइड्रोजन, इसके बगल अल्फा, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, इसके बगल बीटा। तो कौन से बीटा हाइड्रोजन को खाएगा, दोनों को खवाओ। अगर ये बेस इस हाइड्रोजन को खाएगा तो डबल बॉन्ड आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो अपने पास कौन सा बन गया, ये वाला बन जाएगा। दिख रहा है आपको, ये इधर आए, ये वाला बन जाएगा अगर इस हाइड्रोजन को खाया, और इसको खाया तो ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा। आप कहोगे सर इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एल्कीन के बगल वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पे 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे
दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहोगे सर ये ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर क्वाटरनरी अमोनिया होता है तो वहाँ पे हम जो कम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसे स्टेबल मेजर प्रोडक्ट मानते हैं। इसी को हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको सेडजेप बोलते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनिया केस में इसे मेजर मान लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर भी HBr है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी कहाँ आएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, वो फिनाइल के साथ रेजोनेंस करेगा। देखो ऐसे भाई, ये कार्बोकेटायन हमने बनाया, ये रेजोनेंस कर रहा है ना इसके फिनाइल के साथ, तो ये हमने बॉन्ड को ऐसे तोड़ना प्रीफर किया। अगले स्टेप में क्या करना है, Br- था वो यहाँ पे जोड़ दो, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे भाई क्या था, HBr तो इसको फिर से वही, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया, ये 2 डिग्री है 1 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 6 मेंबर रिंग था, तो 6 से 7 में मत कन्वर्ट करना कार्बोकेटायन हो, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी स्टेबल, लेकिन यहाँ पे ये मिथाइल को शिफ्ट कर देना, क्योंकि अपने पास हाइड्रोजन तो है नहीं, मिथाइल को कर देना, हाइड्रोजन होता था हाइड्रोजन को करते, फिर फिनाइल, फिर अल्काइल, तो मिथाइल यहाँ गया, कार्बोकेटायन यहाँ है। क्यों आया, देखो बताता हूँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उठ के आने पे ये 3 डिग्री बन जा रहा है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, फिर Br- यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो भाई, अच्छे क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर भी सेम कहानी, इसको ऐसे तोड़ा और ऐसे तोड़ा, लेकिन स्टेबल कौन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा स्टेबल, क्या बन गया, ये वाला। अब देखो वही कहानी, इसके बगल अल्फा, इसके बगल बीटा, तो अल्फा बीटा बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये बॉन्ड को हमने ऐसे जोड़ दिया और यहाँ पे पॉजिटिव, तो कितने मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 6, 5 से 6 में जा सकता है, बोला तो था ना 5 से अगर 6 मेंबर के 5 के बगल कार्बोकेटायन है तो 6 में जाता है, 4 के बगल है तो 4 के बगल मतलब नहीं, 4 के ऊपर कार्बोकेटायन है तो वो 3 में जाएगा। ठीक है, और 6 के बगल है तो वो हाइड्राइड या R या फिनाइल को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या हुआ, 6 मेंबर रिंग बना लिया, 1 2 3 4 5 6, एक पे अपने पास मिथाइल लगा था तो एक पे मिथाइल लगा लिया, 2 पे कार्बोकेटायन था, 2 पर भी मिथाइल था, उसे लगा लिया, बस। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कार्बोकेटायन क्या है, दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास को 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, पहले अभी रुको। यहाँ पे कार्बोकेटायन बना है, H3O+ था, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ पे जोड़ दोगे। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे क्योंकि ये भी 3 डिग्री है, इधर जाएगा तो भी 3 डिग्री है, तो OH को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। लेकिन अगले स्टेप में क्या होगा दोस्त, अगले स्टेप में होगा हीट गिवन था, हीट मतलब क्या होता है कि एलिमिनेशन हो जाएगा, मतलब H2O को बाहर निकाल देना है अपन को। तो H2O को बाहर कैसे निकालेंगे पता है आपको, ध्यान दो, H2O हमारे पास या OH तो ये निकलेगा ही, एक H यहाँ से निकल सकता है, एक H यहाँ, अगर यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड इधर आया, अगर यहाँ से OH निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ आया, लेकिन स्टेबल कौन है, यहाँ 10 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मेजर कौन हुआ, जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ये मेजर हुआ। हीट ऑफ कंबक्शन पूछा था, हीट ऑफ कंबक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। तो भाई यहाँ पे स्टेबिल, अब देखो ये ट्रांस सिस पहचान लेते हो, ये अगर ऐसे कभी दिख जाए तो ये ट्रांस होता है, ये ऐसे दिख जाए एक ही साइड ग्रुप तो वो सिस होता है, तो ये भी ट्रांस है, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये देखो सिस है, और ये सिस, ये भी सिस, तो ट्रांस वाला ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें स्टेरिक कम होता है, तो इसका हीट ऑफ कंबक्शन सबसे कम होगा। तो हीट ऑफ कंबक्शन किसका सबसे कम हो जाएगा भाई, ए का। उसके बाद हमारे पास बी का हो जाएगा। ठीक है, बी का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रांस है एक सिस है, तो ये भी थोड़ा तो स्टेबल होगा, ट्रांस है, तो बी का कम हो जाएगा, फिर सी का एकदम कम होगा, मतलब सी का सबसे ज़्यादा होगा, इन्वर्सली रिलेशन है ना भाई, हीट ऑफ कंबक्शन सबसे ज़्यादा हो जाएगा सी का, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। बाकी आप IITN थिंकिंग चैनल पे प्रॉपर वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे आप देखो प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।